कोई डिमांड नहीं है, कोई लाखों की नौकरी नहीं चाहिए। जो नौकरी 15-20 हज़ार के लोग कर रहे थे, इनकी सिर्फ वही डिमांड है, ये वही मांग रहे हैं, कोई कोठी बंगले नहीं मांग रहे। तो बच्चे भी छोटे छोटे अभी पढ़ ही रहे हैं। मैं अब ये बताइए घर कैसे चलाऊं? मेरी तनख्वाह से ही मेरा घर परिवार चलता था और आज मैं ही बेरोजगार हो गई तो मैं अपने बच्चों को कहाँ से पालूं? ये बताइए आप। 8 महीने से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं सर, जगह जगह धरना दे रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर नेता पे जा रहे हैं, फिर भी कोई सर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। बताइए इस उम्र में हम कहाँ जाएं? अब तो हमारा कोई नौकरी भी नहीं देगा और इस टाइम घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे लिए रोजगार नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी रोजगार नहीं, तो हम चलाएं तो घर कैसे चलाएं? देखो सर, हमारे को पहले तो दिल्ली सरकार ने लगा दिया और बिना अल्टीमेट के हमारे को इन्होंने बिना कहे और निकाल दिया। अब ये बताइए, हमने 10-10, 15-15 साल हमने यहाँ नौकरी करी है, अब बताओ ऐसे में हम जाएं कहाँ? पहले तो हमारी उम्र थी, हमने खूब मेहनत करी और हमने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार सबसे मिलकर काम करा, लेकिन आज इन्होंने हमारे को बिना नोटिस के बाहर कर दिया। अब ये बताइए इस उम्र में हम कहाँ जाएं? अब तो हमारा कोई नौकरी भी नहीं देगा और इस टाइम घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे लिए रोजगार नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी रोजगार नहीं, तो हम चलाएं तो घर कैसे चलाएं? आप बताइए। अब बताया जा रहा है कि आप लोगों को किसी एक्ट का हवाला देके नौकरी से निकाला गया। जी हाँ, 1968 का हवाला देकर हमारे को निकाला गया। इनको पहले इस एक्ट के बारे में नहीं पता था। अगर हम मानते हैं चलो इसमें कूटियाँ थी, गलतियाँ थी, तो पहले हमारी नियुक्ति करने से पहले इन्हें सोचना चाहिए था कि हम इनसे काम ले रहे हैं। पहले तो मजदूर की तरह इन्होंने काम लिया हमारे से और फिर बिना इन्होंने मजदूरी करवा के और एकदम तुरंत इन्होंने निकलवा दिया हमारे को। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ये बताइए आप। फिर तो आप लोग 8 महीने से बेरोजगार है, तो घर चलाने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सर तकलीफों का क्या, स्कूल की बच्चों की फीस नहीं जा रही है। आज मेरे बच्चे को 4 महीने हो गए हैं, अब 4 महीने की फ़ीस जाएगी। अब ये बताइए मैं फ़ीस कहाँ से ला कर दूँ बच्चों को? वहाँ से डेली फ़ोन आते हैं कि फ़ीस जमा करो, फ़ीस जमा करो। घर का खर्चा बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है सर, मेरे तो बच्चे भी छोटे छोटे अभी पढ़ ही रहे हैं। मैं अब ये बताइए घर कैसे चलाऊँ? मेरी तनख्वाह से ही मेरा घर परिवार चलता था और आज मैं ही बेरोजगार हो गई तो मैं अपने बच्चों को कहाँ से पालूँ? ये बताइए आप। बात है, देखा आपने जैसा कि सुना, लोगों का कहना है कि जो लोग हैं आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, आधे से ज़्यादा सारे लोग ऐसे हैं, ये सारे के सारे लोग अपना घर परिवार चला रहे थे। कोई घर में अकेला कमाने वाला है, आखिर उनके बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से घर चलेगा? कोई इनका दुख नहीं समझ रहा। नेताओं के पास जाते हैं तो वो उनको अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी कहती है कि बीजेपी नहीं कर रही है, बीजेपी कहती है कि आम आदमी की तरफ से आपका काम रोका जा रहा है। साल लगभग होने जा रहे हैं, 8 महीने हमारे चल रहे हैं ऑलरेडी। हमारे यहाँ पर आज का जंतर मंतर पर सिर्फ इतना सा मुद्दा था कि पिछले 8 महीने से जो हमारे साथी धरने पर बैठे हैं, कोई सरकार सुध नहीं ले रही है, जिससे कि घर में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर घर में परेशानियां उनके ज़्यादा हैं जो लोग किराए पर रहते हैं और जो ओवर एज हो चुके हैं। अब उनको कहीं भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ये आज का हमारा मौन प्रदर्शन था, सांकेतिक प्रदर्शन था कि हम अपने पोस्टर और बैनर के जरिए हम सरकार को ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि सर 8 महीने से हम बेरोज़गार हैं और हमारा घर चलना मुश्किल हो गया है, तो कृपया करके हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। हमारे भी बच्चे हैं, बीवी हैं, घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, हमें भी कमरों का किराया देना है, हम घर नहीं चला पा रहे, बहुत ज़्यादा परेशान है। लोग मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। तो हमारा कुछ हमारी मांगे हैं और देख सकते हैं और भी जो हमारे साथी हैं जिनके हाथ में स्लोगन्स हैं, जैसे आप दिखा सकते हैं, वोट वॉज माई फॉल्ट। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे स्लोगन मांग रहे हैं, यहाँ पे स्लोगन सब लोग मांग रहे हैं, सबको वोट वाज नॉट माई फॉल्ट। 8 महीने से हमें बेरोजगार। आखिर इनका ये जवाब है कि इनकी गलती क्या है, इनकी क्या सर क्वेश्चन लिख रखा है, वोट वॉज माई फॉल्ट, हमारी क्या गलती है? हमारी कोई गलती नहीं है। हमने नियम से पिछले 8 साल तो डीटीसी में सेवाएं दी बस मार्शल के तौर पे हमारे साथियों ने। उससे अलग 10 साल, 15 साल, 20 साल से हमारे जो साथी हैं सिविल डिफेंस के अंदर अलग अलग विभागों में कहीं ना कहीं रोजगार नौकरी कर कर अपना पेट पाल रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे। बिना किसी नोटिस के इनको नौकरी से निकाल दिया गया। एक झटके में 10,792 परिवार को रोड पर लाके खड़ा कर दिया। आज स्थिति ये है कि हमारे साथी बहुत परेशान हैं। घर के अपने जेवर, कुछ कीमती सामान गिरवी रखकर ये लोग जैसे तैसे घर का खर्चा चला रहे हैं। और हमारे कुछ साथी अभी इस दुनिया में नहीं हैं जो कि मानसिक रूप से परेशान थे, किसी बीमारी से पीड़ित थे, जो और आगे बिना नौकरी के सर्वाइव नहीं कर पाए। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। इनके हमारी कोई डिमांड नहीं है, कोई लाखों की नौकरी नहीं चाहिए। जो नौकरी 15-20 हज़ार के लोग कर रहे थे, इनकी सिर्फ वही डिमांड है, ये वही मांग रहे हैं, कोई कोठी बंगले नहीं मांग रहे।
सरकार के हाथ में, दोनों सरकार आपसी समझौते से कर सकती है। देखो जैसे कि हमारा ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, महामारी में कोरोना तो आया था, आप जानते हो। उस कोरोना महामारी में ये जितने हमारे साथी बैठे हैं, सब ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दिल्ली के लोगों की सेवा की है। और सर नई भर्तियां हो गई हैं, सुनने में आता, जहाँ तक बताया जाता है कि नई भर्तियां करी जा रही हैं, जिस वजह से आप लोगों को निकाला गया है नौकरियों से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले होमगार्ड के लिए बात चली थी, वो भी अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र और दिल्ली सरकार आपसे अपनी जो भी इनका समझौता है वो करके इनको न्याय दिया जाए। क्या कारण था, मतलब इतने सारे लोगों को, इतने ज़्यादा 10,792 बस मार्शल से था, इनको निकाला गया? देखिए हवाला तो ये दिया गया है कि 1968 का जो सिविल डिफेंस का एक्ट है उसमें नौकरी का प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर नौकरी का प्रावधान नहीं है तो इतने सालों से ये लोग नौकरी कहाँ से कर रहे थे? 8 साल तो डीटीसी वालों को हो गए, 15-20 साल अदर डिपार्टमेंट वालों को हो गए। देखिए ये केंद्र और दिल्ली सरकार का अपना कोई जो भी इनका मैटर था वो था, उस खींचातानी में इन लोगों का नुकसान हुआ है। अब देख हम तो दोनों से हाथ जोड़ के गुजारिश है सर, हम तो आज आपको कुछ बोलेंगे नहीं, बस हम खाली पोस्टर से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे मुद्दे, ये हमारी मांग है। 8 महीने हो गए, क्या लग रहा है कितना समय और लग सकता है? देखिए मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि एक बेरोजगार व्यक्ति दिल्ली जैसे शहर में अपना घर नहीं चला सकता। अगर किसी भी हमारे साथी ने कोई भी अनहोनी कर ली, अपने शरीर को क्षति पहुंचाई या नुकसान पहुंचाया, तो उसका जिम्मेदार आप समझ सकते हैं कि कौन होगा। आज हम मुंह से कुछ नहीं बोलना चाहते, आज की कहानी हमारे पोस्टर बयां करेंगे। सर 8 महीने हो गए आप लोग को नौकरी से निकाले हुए, जैसे सबको पता है कि, और 8 महीने से तकरीबन प्रोटेस्ट चल रहा है आप लोगों का। मैंने खुद 2-2, 3-3 बार आप लोग प्रोटेस्ट करके आए जनता में। जो क्या लग रहा है सर, कब तक और प्रोटेस्ट चलाना पड़ सकता है? सर जब तक रोज़गार नहीं मिल जाता। क्या लगता है कब तक रोजगार सुना जाएगा? क्योंकि बताया जा रहा है सरकार के पास जाते हैं, सरकार कहती है वहाँ से नहीं काम हो रहा है, वो कहते हैं वहाँ से काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सर इसे कह सकते हैं, लेकिन हम अपने रोज़गार के लिए बैठे हैं सर फिलहाल तो। सर मैच हारने से देश नहीं हारता सर मैच हारने से देश नहीं हारता। देश जब हारता है सर, जब क्या कहते हैं किसी फौजी की मृत्यु होती है, कोई गरीब परिवार भूखा मरता है बिना रोज़गार के। सर बात हुई थी, बताया था कि 1968 का कोई एक्ट था जिसका हवाला देके निकाला गया। जी सर। अब तक क्यों नहीं आता? अचानक से कैसे याद आता है सरकार को, फिर निकाल जाता है नौकरी से आप लोग? अब ये तो सर सरकार ही बता पाएगी ना। सर अब तक तो हम नौकरी कर ही रहे थे 8-10 साल से। कोई 2012 से था, कोई 2006 से कंटिन्यूसली। कितना टाइम होगा सर नौकरी? 6 ईयर्स 7 ईयर्स हो गया आई थिंक। 7 ईयर्स आई थी। चीज़ में थे सर आपका? सर IIT कैंपस द्वारका। जी सर, जी सर। उसके बाद आप लोग सडन बिना नोटिस के आपको निकाला? बिल्कुल सर। बताया जाता सर कि सैलरियों में भी कई दिक्कत आती थी, सामना करना पड़ा, टाइम पे सैलरियाँ नहीं मिलती थी। हाँ सर ऐसा होता था, सैलरी भी टाइम पे नहीं आती थी, लेकिन कहीं कहीं टाइम पे आती थी, कहीं कहीं नहीं भी आती थी। जैसे बस मार्शल से हम। जी बिल्कुल। जी सर। तो आप लोग की फिलहाल मांग है कि कुछ भी करके आप लोग वापस नौकरी? हाँ जी सर, हमें रोज़गार दिया जाए किसी भी कंडीशन में। उसी की वजह से रोजगार दिया जाए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? सर हमारा रोज़गार हमें वापस दिया जाए। हमें गलत तरीके से निकाला गया है, बिना नोटिस के निकाला गया है, और कई जवान हमारे शहीद भी हो गए हैं। धरना दे 8 महीने से आप लोग धरना दे रहे हैं, किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? 8 महीने से बेरोजगार है, आज के ज़माने में बिना पैसों काम नहीं होता, और अब रोजगार है। बिल्कुल सर, बहुत दिक्कतें आ रही है, जैसे घर चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, फैमिली इशू सर बहुत से हो रहे हैं सर, पर्सनल प्रॉब्लम ही हो रही है। अब बिना रोजगार के सर आप समझ सकते हैं घर परिवार कैसे क्या चलता है। बिल्कुल सर। बोला जाता है कि एक आदमी की जो मेन जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा, मकान, और तीनों पैसे से पूरी होती हैं। रोजगार नहीं है, पैसे नहीं, तीनों जरूरतों पे इफेक्ट आ रहा होगा फिर तो आप? बिल्कुल आ रहा है सर। बताइए सर कैसे करें? 8 महीने से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं सर, जगह जगह धरना दे रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर नेता पे जा रहे हैं, फिर भी सर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। क्या दिल्ली सरकार क्या कहती है इसको लेकर? सर हमारी तरफ से तो क्लियर है, केंद्र सरकार से बोलो, आप उनसे जाके अपील करें। आश्वासन ही मिला है सर, जहाँ से भी मिला है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो सर। कहीं से बस दिल्ली सरकार भेजती केंद्र सरकार पे, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार। बिल्कुल सर, फुटबॉल की तरह यहाँ वहाँ हमें बिठा रखा है सर, समझ लो। सुन के कोई राजी नहीं है सर। क्या लगता है कब तक सुन लिया जाएगा? सर हमें कोरोना योद्धा का ट्रैक भी दिया करता PM के द्वारा, उसके बाद सर हमारा ये हालत हो रखी है, जहाँ सर कोई बढ़ चढ़ के आगे नहीं आ रहा था कोरोना टाइम पे सर, वहाँ हम आगे आ रहे थे, हमने पब्लिक की सेवा करी, जो कि हमारा काम है, और सर आगे भी सेवा करते रहेंगे। हम बस एक गुहार लगाते हैं सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार दे चाहे दिल्ली सरकार दे, हमारा रोजगार हमें वापस मिले। देखा आपने कि लोगों का कहना है कि हमें रोजगार वापस मिले। कोरोना के टाइम पे कोरोना योद्धा का इन लोगों को टैग मिला, जब सब लोग परेशान थे, मजबूर थे, उस टाइम पे बाहर निकल के ये लोग काम कर रहे थे, उसके बाद जो बदले में क्या मिला? बेरोजगारी। आखिर कौन सुनेगा इन लोगों का दुख, कौन सुनेगा इन लोगों की तकलीफों को?